कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें हमने बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो हम जानेंगे कि जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें से कौन से लेटर्स को वॉवेल्स हम कहते हैं और कौन से लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉवेल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी कि A to Z तक सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं और इसमें से 5 लेटर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन से 5 लेटर्स हैं जो वॉवेल्स कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना के रखा है, जो वॉवेल्स हैं उनका ब्रैकेट बनाया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें वॉवेल्स क्या है। तो A-E-I-O-U यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स A-E-I-O-U। फिर आप इस पे ध्यान दीजिए कि 5 लेटर्स कौन से? A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। ये लेटर्स क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं। इंग्लिश में वॉवेल्स कहलाते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स A-E-I-O-U। फिर आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। A-E-I-O-U ये 5 लेटर्स क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वॉवेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉवेल्स किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स A-E-I-O-U क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं। यानी कि वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यानी कि A-E-I-O-U यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 अक्षर को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, 5 अक्षर को छोड़कर यानी कि वॉवेल्स को छोड़ करके सभी लेटर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। यानी कि वॉवेल्स को छोड़ करके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स को छोड़ करके सभी लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स यानी कि वॉवेल्स को छोड़ करके बाकी सभी लेटर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट्स होते कितने हैं? तो कितने होते हैं? 21 होते हैं। यानी कि B-C-D, ई को छोड़ देंगे। ई को क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि ई क्या है? वॉवेल है। ई को काउंट नहीं करेंगे कॉन्सोनेंट में। B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T-V-W-X-Y-Z यानी कि ये क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। ये सारे लेटर्स क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। और A-E-I-O-U ये क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे बच्चों? बताइए। वॉवेल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वॉवेल्स कहलाएंगे। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 लेटर्स वॉवेल्स होता है और 21 लेटर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। A-E-I-O-U ये वॉवेल्स है और इनको छोड़ करके बाकी जो लेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ये होते कितने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहती हूँ। वॉवेल्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं? A to Z तक के सभी लेटर्स क्या कहलाते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स A-E-I-O-U 5 लेटर्स A-E
आई ओ यू, ये क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं। और ये वॉवेल्स को छोड़ करके इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं बच्चों? 21 होते हैं। और वॉवेल्स कितने होते हैं? कितने होते हैं आप बताइए? मम्मा को बताइए, पापा को बताइए, जो भी है आपके आसपास बताइए। वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप इसको डाउनलोड कर ले और फिर बार बार इसको देखें ताकि आपको अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए और लर्न हो जाए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।